आने के बाद कॉपी करना है। अब ये देखिए ये रिज़ल्ट है। जब आप यहाँ आर्टिकल डालेंगे तो आपका 100% लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अदील और आप देख रहे हैं मास इन्फोटेक। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो परेशान हैं लो वैल्यू कंटेंट से। एडसेंस अप्रूवल, एडसेंस की जो गाइडलाइन है पॉलिसी वायलेशन वाली, उनसे परेशान है उनके लिए आज आपका भाई हाल लेके आया है। गारंटी है, साथ सोल्यूशन दूंगा लो वैल्यू कंटेंट। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, नहीं बोला होगा। मेरी भी एक पहले वीडियो थी जिसमें मैंने काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की, लो वैल्यू कंटेंट का हल भी देने की कोशिश की और काफ़ी लोगों से उसको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन आज गारंटी के साथ लो वैल्यू कंटेंट का आपको हल बता के जाऊँगा। देखिए जी, लो वैल्यू कंटेंट का मतलब क्या है। लो वैल्यू कंटेंट जिनके पास आ जाता है, सबको पता है कि जी आपने आर्टिकल कम लिखा है, पिक्चर कॉपीराइट लगाई है या इस तरह का है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि हमारी अपनी वेबसाइट पे लो वैल्यू कंटेंट क्यों आया है, और एडसेंस ये बताता भी नहीं है। आज आपका भाई बताएगा, आपकी अपनी वेबसाइट पे आप चेक करेंगे कि ये आपको किस वजह से आया है। इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँ आज मैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, और यकीनन आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे, कोई पार्ट स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं पॉइंट्स भी देने वाला हूँ। तो आप अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग वेबसाइट जो भी, अगर वर्डप्रेस की है जो भी है, उस पर आप एडसेंस अप्रूवल लेने में 100 तो नहीं, मैं कहता हूँ कि 90% मेरी गारंटी आप कामयाब हो जाएंगे अगर आपने इस तरीके से काम किया तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। और लैपटॉप की स्क्रीन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लो वैल्यू कंटेंट से परेशान हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं और आखिर तक ये वीडियो आप लोगों ने देखनी है अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने काम से सिंसियर हैं और सीरियस हैं। तो बात शुरू करते हैं कि जब आप अप्रूवल भेजते हैं तो जाहिर सी बात है ये लो वैल्यू कंटेंट की ईमेल आती है। दैट इज ये लो वैल्यू कंटेंट का जो आता है, ये मेरी पुरानी ईमेल है बेसिकली। तो मैंने एक शो करने के लिए आपको दिखाई है। तो जब आप मेहनत करते हैं, सब कुछ सेटिंग करते हैं, फिर आप भेजते हैं अप्रूवल के लिए, जब वहाँ से ये रिप्लाई आता है तो काफ़ी बुरा लगता है। मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, ये काफ़ी बार पहले मेरे साथ भी हो चुका है। तो इसके लिए कुछ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था कि जो डुप्ली चेकर है और ये प्लैगरिज्म है, ये जो है, ठीक है। अच्छा, मैं पुरानी वीडियो से इसको लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि इसके आगे मुझे कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इन पे आप कोई भी प्लैगरिज्म चेक करते हैं, इस पे और इस पे। मैं काफ़ी अर्से तक इस पे चेक करता रहा, फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इस पे चेक करें, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इन दोनों पे मैं चेक करता रहा तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई और मेरे जो है एडसेंस अप्रूवल नहीं मिली, लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता रहा। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मैंने एक और हल निकाला जिसमें ये था प्लैगरिज्म रिमूवर .net, ठीक है। इसका आप देख लें, इसका रिज़ल्ट इन दोनों से बिल्कुल अगेंस्ट है। इस पर अगर ये कहेगा यूनिक 90%, ये कहेगा आपको 95%, और ये बताएगा आपको यूनिक 80% और 20% प्लैगरिज्म है, और बाकायदा बता भी देगा कहाँ कहाँ से प्लैगरिज्म है। बेसिकली ये जो है ये उसकी टेक्नोलॉजी की एक वेबसाइट है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। जो ये लोग पेड में देते हैं, पेड फीचर्स में, ये फ्री में आपको दे रही है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करें। पहली तो प्रॉब्लम आपकी यहाँ हल होगी, क्योंकि आपने कॉपीराइट कंटेंट किसी का नहीं उठाना। अगर उठा के लगा दिया है तो उसको यहाँ से चेक करें, या स्पिन किया हुआ भी जो है लगाया है तब भी आप उसको यहाँ से चेक करें, ठीक है। अगर दूसरी आपको बता देता हूँ कि आपने रिमूव कहाँ से करना है प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म रिमूव करने के लिए प्लैगरिज्म रिमूवर, ये देख रहे हैं आप, प्लैगरिज्म रिमूवर .net, इस वेबसाइट का आपने यूज़ करना है। इस पर नॉर्मल मोड, एडवांस मोड, एक्सपर्ट मोड और चैम्पियन मोड है। नॉर्मल मोड पे ही आप करेंगे। इसमें आर्टिकल आए, हालांकि अपना पेस्ट करेंगे आप लोग इस साइड पे और यहाँ पे, तो और यहाँ पे कोड लिखेंगे, प्लगइन मूव करेंगे आप। फिर इसके बाद इन तीनों को जाके चेक कर लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा रिज़ल्ट किसका सबसे बेहतर है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। यही रही बात यहाँ तक, ये पुरानी वीडियो की बात हो गई। अब करता हूँ मैं कुछ नई बातें जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि लो वैल्यू कंटेंट आता क्यों है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल कहाँ से लिखना है, जिसमें मैंने शुरू में बात की थी चैट जीपीटी के लिए। चैट जीपीटी भी जो है, चैट जीपीटी तो है, वो भी जो है अप्रूव नहीं होता, ठीक है। वो उसके भी लो वैल्यू कंटेंट आता है, उसका भी हल बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें निकाली हैं जिससे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लो वैल्यू कंटेंट आने की वजूहत क्या होती हैं आपके वेबसाइट पे। लोग तो बता देते हैं ना, बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि ये है, ये है, ये मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा, मैंने आपको कहा था।
तो शुरुआत करते हैं। मेक श्योर योर साइट इज़ ईजी टू नेविगेट। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल की तरफ से हैं, ठीक है। गूगल रिव्यू विल चेक इंश्योर दैट योर यूज़र आर एबल टू एसेस योर कंटेंट इजीली टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको ये चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी मिलनी चाहिए। इसमें क्या है, आपने कैटेगरीज़ जो हैं क्लियरली डिफाइन की हुई हों, जो आपकी कैटेगरीज़ होती हैं, उसका भी मैं आगे दिखाता हूँ आगे पिक्चर में, ठीक है। सेकंड ये है कि मेक श्योर दैट एनी पोस्ट ऑन द साइड आर अप्लाइड टू अ कैटेगरी एंड आर रिलेवेंट टू द चूजन कैटेगरी। तो यानी जो आपने पोस्ट डाली है और उसकी रिलेवेंट कैटेगरी उसमें आपने लाजमी लगाई है। विदाउट कैटेगरी अन कैटेगरी जो होती है उसको भी आपने नहीं छोड़ना। यानी आपने बिलवर्स हेल्थ की डाली है तो आपको हेल्थ की जो है आपकी उसमें आपने कैटेगरी फिट करनी है। और आपने, ठीक है, आर्टिकल दूसरा क्या है, मेक श्योर नो आर्टिकल आर रिपीटेड अंडर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द मेनू। यानी आपने एक आर्टिकल डाला और दूसरा आपने क्या करा, एक उसी को हेल्थ में भी डाल दिया और उसी को आपने टेक में भी डाल दिया। ये आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये जो मैं बातें बताता जा रहा हूँ ना, ये बहुत पॉइंट की बातें हैं, इसको आप लिख लें या मेरी वीडियो पॉज करके देख लें, समझ लें, ठीक है जी। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, कैटेगरीज आपने डिफ़ाइन करनी है। सेकंड ये कि कैटेगरी जो आपने डिफ़ाइन करनी है और उसके आर्टिकल को जाना है इररिलेवेंट नहीं डालना, ठीक है। और मल्टीपल कैटेगरीज़ में आपने अपने आर्टिकल्स को नहीं डालना, जो इस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी में एक ही दफ़ा डालना है। अच्छा, क्या है, मेक श्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग पेज एडेड टू योर साइट एंड दे आर फुली फंक्शनिंग। यानी आपने अपनी वेबसाइट पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लाजमी लगाना है विद GDPR। यानी प्राइवेसी पॉलिसी जो पुरानी वाली थी उसमें GDPR नहीं होता था, अब कोशिश करें कि GDPR वाला जो है प्राइवेसी पॉलिसी आप जनरेट करके लगाएं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए, ये भी फुल फंक्शनल होना चाहिए, जिस पर आपको ईमेल जाए और ईमेल रिसीव भी हो। यानी इसमें भी अगर आपका एरर आएगा तो लो वैल्यू कंटेंट आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अबाउट अस का पेज होना चाहिए जिसमें आप अपने मुतालिक कुछ थोड़ी सी डिटेल लिख लें, अथेंटिक डिटेल लिख लें, अथेंटिक ईमेल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया एक हिसाब का। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। तो इसमें देखिए जी, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, बैड मेनू एग्जांपल। यानी आप जो ऊपर वेबसाइट पे अपना मेनू बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, देखिए होम और ब्लॉग, ठीक है, ये हो गया, एक बना दिया आपने, ठीक है। नो नेविगेशन अवेलेबल ऑफ दिस विजिटर टू द विजिटर। यानी आपने कोई ऐसी उसकी चीज़ बनाई ही नहीं है चीज़ ना, कि आपका विजिटर आया उसको पता नहीं लगे। अच्छा जी, बेटर मेनू यानी अच्छी क्या होती है कि देखें, होम हो, होम के बाद यहाँ माई पोस्ट हो, यानी कोई पोस्ट जहाँ पे जैसे आपने लगाई हो, और जैसे ब्लॉग ले लें या माई पोस्ट ले लें। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट, इसका आपने लाजमी ऊपर लगाना है, ठीक है। अच्छा, आइडियल क्या है, देखिए जी, एक लिखा है सम नेविगेशन अवेलेबल इंक्लूड द प्राइवेसी पॉलिसी इन कॉन्टैक्ट पेज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आइडियल मेनू एग्जाम्पल क्या है, आपने होम लगाना है, होम के बाद कैटेगरी ABC, ये कैटेगरी आपने ऊपर डिफाइन कर दी। इसके बाद आपने अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को जाके देख लीजिए आपने इसमें से क्या गलती की हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यकीन है 50% लोगों का तो मसला यहीं से सॉल्व हो गया होगा। तो लेकिन मैं कहूँगा वीडियो में आखिर तक बने रहें, इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। तो आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। देखिए जी, आइडियल मेनू कैटेगरी मैंने आपको बता दी इस तरह की होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इजी टू यूज़ नेविगेशन फॉर द विजिटर। यानी विजिटर आपके पास आए तो उसको आसानी से आपकी कैटेगरी मिल जाए। जैसे हेल्थ हो गया, यहाँ पे हो गया आपका वेदर हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी जो भी कैटेगरी होगी, ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसको नेविगेट करना है, ठीक है। और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह इन सबके पेज लगा लेने हैं, ठीक है। और क्लियरली विजिटर को बेटर, यानी उसको विजिटर को ना अच्छी क्लियरली होना चाहिए, कहीं ढकी छुपी आपकी कैटेगरी मिसिंग ना हो, आपने लाजमी उसको लाना है, कोई भी आपका कंटेंट जो हिडन ना हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अच्छा, अवॉइड यूजिंग मल्टीपल menus on the sites, having a single menu allow to easier navigate to visitor to the site। देखें, आपने क्या करना है, यहाँ भरमार नहीं लगा देनी, ठीक है। आपने क्या करना है, हेल्थ की अगर आपने बनाई है कैटेगरी तो हेल्थ के अंदर सारे उसके ने सब मेनू आपने क्रिएट कर देने हैं कि कैंसर हो गया या डिजीज़ हो गया या फिर इस तरीके की ना डिमेंशिया हो गया, इस तरीके की। यानी आपने यहाँ पे अगर आपने कोई भी लगाया, फॉरेक्स से लगाया हुआ तो उसको फॉरेक्स से तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपने ये नहीं कि वो लगा दी सीधी भर दी मेन्यू में भर दी, ये भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मेक श्योर योर कंटेंट इज़ वेल ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज। यही जो बात मैंने बोली ना, ठीक है। वन लार्ज एलिमेंट ऑफ इंश्योरिंग योर साइट इट ईजी टू यूज़ इज़ टू मेक श्योर दैट योर साइट इज़ ऑर्गेनाइज वेल। दिस मीन्स, यानी इन्होंने कुछ मिसाल दी है, यू शुड स्प्लिट अब योर पोस्ट इनटू कैटेगरीज़। यानी आपने जो पोस्ट डालनी है उसकी कैटेगरीज़ में आपने उसको लाजमी डालना है, ठीक है। और कैटेगरीज़ को आपने ओवरलीप नहीं करना, यानी एक कैटेगरी को एक बार जो मैंने बताया जिसमें वो फिट होती है,
ठीक है। और मेकिंग श्योर दैट योर पोस्ट आर रिलेवेंट टू द कैटेगरी दे आर इन, यानी जिसमें वो बैठती है उसी में लगानी है आपने, और रिलेवेंट और आपकी साइट से भी हो, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा मैं। अ साइट अबाउट टेनिस शुड बी कंटेन अ पोस्ट और कैटेगरी अबाउट पैट्स, यानी अगर आपने टेनिस की एक साइट बनाई है, स्पोर्ट्स की बनाई, तो उसमें पैट्स आपने नहीं डालने, यानी पैट्स की कैटेगरी शामिल नहीं करनी, यानी पैट्स की आपने पोस्ट लगाई हुई है, कैटेगरी आपने बनाई हुई है टेनिस की, ठीक है, ये स्पोर्ट्स की बनाई हुई है, ठीक है। यू शुड हैव एटलीस्ट 6 पोस्ट पर कैटेगरी, यानी आपने जो कैटेगरी बनाई है उसमें कम से कम 6 पोस्ट तो लाजमी होनी चाहिए। आपने 2 कैटेगरी बनाई है तो 12 पोस्ट हैं, 3 बनाई हैं तो 6 12 6 थी 18 पोस्टें आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरीज नीड टू रिफाइन योर कंटेंट, यू शुड नॉट हैव अ जर्नल, रैंडम और अदर कैटेगरी, यानी आपने बस ऊपर लगा दिया जर्नल, रैंडम, इस तरह की कैटेगरीज नहीं बनानी। प्रॉपर कैटेगरी जिसकी है उसको बनानी है। टैग से रिलेटेड है, गैजेट से रिलेटेड है, तो सारी एक में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हेल्थ की वेबसाइट, जिस भी आपकी नीच पे आपकी वेबसाइट है उसके हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए जी, उन्होंने बैड एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने कहा था प्रूफ के साथ बात करूँगा। यहाँ आगे देखिए जी, आप होम आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ट्रेडिंग स्टॉक, मेक मनी, हॉली लिविंग, अबाउट कंटेंट प्राइवेसी पॉलिसी, क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग स्टॉक एंड मेक मनी ऑल सीम्स टू ओवरलीप, यानी ओवरलीप है ये सब ना, ट्रेडिंग स्टॉक, मेक मनी, ये सब एक में आना चाहिए था, ठीक है। और आपने क्या करना है इसमें, होली लिविंग देखें इसने डाल दिया। होली लिविंग का मकसद ये है कि ये इस 3 कैटेगरी से ये मिलती जुलती है ही नहीं, तो उसने इसको भी ऊपर डाल दिया। हाँ, इसको आप सब कैटेगरी में नीचे कहीं और से डाल सकते थे, लेकिन कोशिश करें इसको यहाँ ना डालते। इस वेबसाइट को आपने अगर इसके लिए बनाया है, ट्रेडिंग के लिए या ऑनलाइन ऑफिस, तो आपने उस पर यही चीज़ रखनी है। अच्छा, गुड कैटेगराइज एग्जाम्पल भी हो गया ना। आपने क्या करना है, होम देखें इसमें ट्रेडिंग आ गया, और देखें यहाँ लिखा है बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, और ठीक है, इन द न्यूज़ लिखा हुआ है। अब इन द न्यूज़ के अंदर इसने होली लिविंग डालना है या कुछ भी डालना है, इसने होली लिविंग डालना है, पैट्स वगैरह की, मैं तो पैट्स की मना करूँगा अगर आप स्टॉक की बना रहे हैं तो इस तरीके से इसको आपने कैटेगराइज करना है। अब कुछ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को ना। इसकी वजह से लो वीडियो कंटेंट ज़्यादा आता है। आगे और भी बताऊँगा और किस वजह से आता है, तो आगे और कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर रहता है, देखें जी, अब आ जाती है कंटेंट क्वालिटी मस्ट रिमेन हाई, यानी बात आ जाती है कंटेंट क्वालिटी, ठीक है। गूगल इज़ ऑफन लुकिंग हाई क्वालिटी इंगेजिंग और ओरिजिनल कंटेंट ऑन अ साइट, समथिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर आर। देखें, पोस्ट लाइन जो है कम से कम जो है 500 वर्ड की होनी चाहिए, ठीक है जी। थिन और स्क्रैप कंटेंट नहीं होना चाहिए। थिन और स्क्रैप कंटेंट क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको ना। इमेज सर्विंग पे आ जाते हैं। इमेज जो है आपने किसी का कॉपीराइट नहीं उठाना, अगर इमेज उठाना है तो उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थिन कंटेंट क्या है और स्क्रैप कंटेंट क्या है। थिन कंटेंट देखें जी, इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से, ही आपने आर्टिकल लिखा, ये देखा, ये पिक्चर लगाई आपने, और यहाँ देखें ये देखा आपने, ये लिखा, या तो कुछ ये बड़ा वाला जो है ये समझ में आ रहा है, छोटा वाला आपको रीड नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने करना है तो इस तरह की यानी प्रॉपर एक राइटिंग रखनी है, और इस तरीके से हो कि सामने वाले को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। छोटी राइटिंग नहीं रखनी है आपने, मोबाइल के अंदर रीडेबल हो, लैपटॉप के अंदर रीड कर सके बंदा आसानी से। तो ये तो हो गए कुछ मेजर पॉइंट्स, और उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर आप अमल करेंगे ना तो आपकी 100% लो वीडियो कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी रही बात कि आप अगर किसी का इमेज लगाते हैं, किसी का आप उठा के वो लगा लेते हैं, कंटेंट डाल देते हैं, तो तब भी तो 100% वो तो लो वीडियो कंटेंट में आएगा ही आएगा। मैंने शुरू में बताया आपने क्या करना है, प्लैगियरिज्म यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। प्लैगियरिज्म रिमूवर नोट से फिर यहाँ पे चेक करना है, इसके बाद आपने डालना है। अब आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम का हल भी लेके आया हूँ कि प्लैगियरिज्म फ्री आप आर्टिकल लाएंगे कहाँ से। मैंने आपको शुरू में बताया था चैट जीपीटी, बिल्कुल आपने सही समझा था चैट जीपीटी, लेकिन आप इसका भी आर्टिकल डाल के देख लें, इससे भी लो वीडियो कंटेंट आएगा, तो आपका भाई इसका भी हल बताएगा आपको, ठीक है। ये चैट जीपीटी अगर जो यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे चैट जीपीटी यूज़, कोई सा भी आर्टिकल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 इशू आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी है ना, अभी डाउन चल रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही। तो अगर आप कोई नॉर्मल स्पिन आर्टिकल कर रहे हैं तो उसको आपने प्लैगियरिज्म चेक करके डाल देना है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से अगर आर्टिकल डालना चाह रहे हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट एन आर्टिकल अबाउट मोबाइल विथ हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग एंड टाइटल। देखते हैं क्या कहता है ये। जी बिल्कुल, ये लिखना शुरू हो गया। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा लिखने देते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। जी, तो इसने आर्टिकल लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको करेंगे हम कॉपी,
ऑब्वियसली आपको बना बनाया तैयार आइटम मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक वेबसाइट है contentscale.ai, इस पे आ जाना है आपने। ये क्या करता है बेसिकली, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ आना है इस पे, और इसको यानी पहले से मैंने यहाँ ये ऐसी आएगी स्क्रीन, इसको आपने पेस्ट करना जो आर्टिकल हमने ChatGPT से बनाया था उसको यहाँ के हम चेक करते हैं। ठीक है जी, फुली ह्यूमन प्लस AI ChatGPT ये सब बता देगा कि ये किस तरीके से आपने आर्टिकल लिखा है। जब ये बता सकता है तो गूगल का बॉट्स क्यों नहीं पकड़ सकता जी जनाब। तो ये तो उसका अब्बा है गूगल। तो ये देखें जी, 35% लाइकली AI जनरेटेड टू बी, ये आप डालेंगे अपने उस पर 110% कहता हूँ मैं, ये आपका ना लो वैल्यू कंटेंट आता रहेगा। सबसे बड़ी गलती लोग ये भी कर रहे हो, ये आज तक आपने किसी ने आपको बताया नहीं होगा। अब इसका मसले का हल कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए इसका हल भी मैं आपको बताऊँगा। आपने यहाँ से आर्टिकल कॉपी कर लेना है। आर्टिकल कॉपी करने के बाद कोई सा भी आपने वेबसाइट ले लेनी है, जैसे मेरी वेबसाइट है supertool.us, इसके ऊपर आपने आ जाना, या कोई भी जो आपकी मनपसंद वेबसाइट है। मैं इस पर आने के लिए आपको मजबूर नहीं करता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आर्टिकल रीराइटर पे आ जाना है। आर्टिकल रीराइटर पे आने के बाद आपने यहाँ से आके इसको यहाँ पेस्ट करके सबमिट करना है, ठीक है। जब आप यहाँ सबमिट करेंगे तो ये आउटपुट दे दिया इसने, ठीक है। तो हमें इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना है। अब हम इसको चेक करते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है हमें, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं। अब देखें कि क्या रिज़ल्ट देता है आपके सामने। चेक फॉर AI, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। टारा, देखें जादू, हाउ रोबोटिक इज योर कॉन्टैक्ट, 99% हाईली टू बी अ ह्यूमन। निकला जुगाड़ भाई की बात से, देखा ना आपने। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरह से आर्टिकल जनरेट करना है ChatGPT से, या कहीं से भी आप जिस भी ChatGPT को पसंद करते हैं, जिस भी आर्टिकल राइटर को पसंद करते हैं, जैस्पर वगैरह को। तो यहाँ से आने के बाद आपने इस पर आर्टिकल को किसी भी वेबसाइट से आर्टिकल राइटर को रीराइट करना है, आने के बाद कॉपी करना है। अब ये देखिए ये रिजल्ट है। जब आप यहाँ आर्टिकल डालेंगे तो आपका 100% लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो जिसमें आपको मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ लो वैल्यू कंटेंट ख़त्म करने की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई है या आई है, जो भी है कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक दीजिए, और सब्सक्राइब करने का बटन तो बिल्कुल फ्री है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को मेरी इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिसमें बहुत सारी मैं टिप एंड ट्रिक्स, इससे ब्लॉग, वेबसाइट और यूट्यूब से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। तो मोटिवेशन के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपने मेज़बान, अपने भाई को, अलील को, मास इन्फो टेक चैनल के। अल्लाह हाफ़िज़।